I hope you are doing well. So this is the fifth video for the special educator TGT DSSB एग्जाम्स, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स जो है वो अब नेक्स्ट जून डेट आ चुकी है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि सिलेबस वाइज स्टडी हम कर रहे हैं, साथ साथ इसके साथ हम इसके एमसीक्यू भी हम कवर अप कर लेंगे। राइट, सो नाउ द टॉपिक इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये वाला पूरा टॉपिक हम आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। द अर्ली ईयर्स, फैक्ट्स अबाउट अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो देखो जो अर्ली ईयर है 0 to 8 ईयर का, उसे फाउंडेशनल बोलते हैं और उसी में सबसे ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। उसमें बच्चा खेलने से, इंटरेक्शन से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से सीखता है। और इन ईयर में लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, बिहेवियर चेंजेस होते हैं हेल्थ में, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज स्किल्स की बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करती है। न्यूरल प्लास्टिसिटी होता है कि ब्रेन की एबिलिटी कि वो चीजों को रीऑर्गेनाइज कर सके और उसे अडेप्ट कर सके इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपीरियंसेस। हाईएस्ट सबसे ज्यादा न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है। मतलब अगर आपने उसको बोला कि 4 टांगों वाले मैमल्स होते हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 4 लिम्स फ्रॉग के हैं, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एम्फीबियन भी हो। उनको हर चीज का, हर एक्सपीरियंस का पता होना चाहिए, अडेप्ट करना आना चाहिए उनको। ठीक है, हाईएस्ट जो होती है न्यूरल प्लास्टिसिटी, इट occurs in early childhood and brain is most flexible at that time. It enrich the environment and positive interaction build strong neural connection. अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्रिटिकल पीरियड का। जो पहला है 0 to 3 ईयर्स का क्रिटिकल पीरियड, उसमें बच्चा मोटर स्किल सीखता है, वॉकिंग, ग्रास्पिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसको आप कहीं लिख लेना। ऑडिटरी, जब बोलना सीखता है, साउंड जैसे बा बा ता दा, है ना, तो वो बैबलिंग करना सीखता है, छोटे छोटे वर्ड्स, अक्षर को सीखता है, रिस्पॉन्ड करता है वॉइस से। दैट इज ऑडिटरी स्किल्स विच हैपन फ्रॉम 0 to 1 ईयर। विजुअल स्किल, अच्छे से आई कोऑर्डिनेशन, डेप्थ परसेप्शन, दैट इज इन 2 ईयर्स, टिल 2 ईयर्स। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज कब तक सीख जाता है पूरी, विच इज वोकैबुलरी की ग्रोथ होती है, ग्रामर, कम्युनिकेशन 1 to 5 ईयर्स। एंड कॉग्निटिव, ब्रेन का जो सबसे ज्यादा विकास होता है वो मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व करके 2 से 7 ईयर्स। अगर हम अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करें, सो यंग चिल्ड्रन एट रिस्क एंड चाइल्ड ट्रैकिंग, जो बच्चे हैं वो ज्यादा रिस्क पर है। चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज, डिसेबिलिटीज, एक्सपोजर टू नेग्लेक्ट, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी आइडेंटिफाई करती है कि भाई कोई बच्चा रिस्क पे तो नहीं है, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, स्क्रीनिंग होकर। सो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स रहते हैं, थेरेपिस्ट रहते हैं, पीडियाट्रिशियंस रहते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। ठीक है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन उनका साथ साथ रहना चाहिए। एंड डेवलपमेंट सिस्टम मॉडल फॉर अर्ली इंटरवेंशन फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द फैमिली चाइल्ड इंटरेक्शन। बच्चे को अपनी फैमिली के साथ और फैमिली को भी अपना पूरा टाइम निकालना चाहिए फॉर द चाइल्ड ग्रूमिंग। सो 3 कोर कंपोनेंट्स: चाइल्ड फोकस्ड, फैमिली पैटर्न एंड फैमिली रिसोर्सेज। अगर हम चाइल्ड फोकस की बात करें, सो डायरेक्ट सपोर्ट फॉर डेवलपमेंटल स्किल्स, फैमिली पैटर्न में सपोर्टिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, और फैमिली रिसोर्सेज में सोशो इकोनॉमिक, इमोशनल, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। अगर हम एम्फोसिस देखें तो पेरेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल प्लानिंग और कोलैबोरेटिव अप्रोच से ही हम कर सकते हैं। इंक्लूसिव वाली ईसीसीई नहीं है ये है इंक्लूसिव वाली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें इंक्लूसिव है तो सबको इंक्लूड करना है, ऐसी प्रैक्टिसेस को, जैसे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट इन फैमिली सेटिंग्स, है ना, प्रमोट्स रियल वर्ल्ड लर्निंग कराएं, बच्चे का कंफर्ट देखे। इटिनरेंट मॉडल क्या होगा, स्पेशलिस्ट विजिट्स एंड सपोर्ट चिल्ड्रन इन टिपिकल सेटिंग्स। ठीक है, स्पेशलिस्ट विजिट करते हैं और सपोर्ट करते हैं बच्चे को टिपिकल सेटिंग्स में। कंसल्टेटिव मॉडल, प्रोफेशनल एडवाइस मिल रही है। राइट, इंटीग्रेटिव क्लास मॉडल, हर बच्चा लर्न कर रहा है विद सपोर्ट। फ्लेक यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल जो है, इसमें मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट आता है, डिफरेंट वेज है मोटिवेट करने के लिए लर्नर को। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वेरियस फॉर्मेट से बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग है जिससे बच्चा रिस्पॉन्ड कर पाए। क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं, अडेप्टेशन। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो हम बच्चे को रैम्प, एडजस्टेबल फर्नीचर, सेंसरी फ्रेंडली टूल्स दे सकते हैं। विजुअल में हम पिक्चर शेड्यूल्स कर सकते हैं, पिक्चर को शेड्यूल कर सकते हैं, ये चीजें हमें दिखानी है। कम्युनिकेशन बोर्ड, पेरेंट पार्टनरशिप में फैमिली एंगेजमेंट, म्यूचुअल गोल सेटिंग हो सकती है। फ्रेंडशिप एंड पीयर इंटरेक्शन में इंटेंशनल एक्टिविटीज, ताकि हम बच्चे की इंटरेक्शन, बच्चे की जो इंटरेक्शन है वो उसको और भी अच्छा कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव ईसीई प्रैक्टिसेस, क्या प्रिंसिपल्स है इसमें, सबसे पहला है कि फुल पार्टिसिपेशन, सारे बच्चों को इंक्लूड करना है लर्निंग और प्ले में। ओपन एंडेड एक्टिविटीज, ओपन एंडेड एक्टिविटीज में ऐसे वेज देखना है जिसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेटिव प्लानिंग, सारे मिलजुल कर, टीचर, पेरेंट, थेरेपिस्ट और बच्चा जो होना चाहिए वो मेन हमारा बोल सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग करनी है हमने बेसिकली मिलजुल के। फैमिली एजुकेशन जरूरी है, डेवलपमिंग इंडिविजुअल फैमिली सर्फेस प्लानिंग, IFSP याद रखना, 3 साल के बच्चे के लिए होती है ये, स्पेशल नीड्स के चाइल्ड की करंट फंक्शनिंग कैसी है, फैमिली की प्रायोरिटीज क्या है, कंसर्न्स क्या है, मेजरेबल आउटकम्स क्या हम मेजर कर सकते हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज विद टाइमलाइंस। ठीक है, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल सिस्टम मॉडल फॉर अर्ली इंटरवेंशन, इनमें से कौन सा की कंपोनेंट नहीं है? चाइल्ड फोकस सर्विसेज, फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली रिसोर्सेज एंड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है।
द कंसेप्ट ऑफ न्यूरल प्लास्टिसिटी वो होता है जिसके अंदर ब्रेन अडेप्ट कर सकता है, तो ब्रेन की एबिलिटी है अडेप्ट करने की टू फॉर्म न्यू कनेक्शन। क्रिटिकल पीरियड बच्चे के लिए क्या होता है, जिसके अंदर उसकी लर्निंग बहुत ही जल्दी जल्दी होती है कि कम धीरे होती है। देखो, फेसेस व्हेन लर्निंग स्किल इज स्लो, टाइम विंडो व्हेन द ब्रेन इज मोर रिसेप्टिव, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। डेवलपमेंटल सिस्टम मॉडल बाय ग्रोलनिक किस पे एम्फोसाइज करता है, आईक्यू पे, या फिर स्टैंडर्डाइज करिकुलम पे, या इंटरवेंशन टारगेटिंग चाइल्ड, फैमिली इंटरेक्शन एंड फैमिली रिसोर्सेज, या इंडिविजुअल टीचिंग। सो इट वर्क्स ऑन सी, इंटरवेंशन टारगेटिंग, family interaction and family resources. An effective early intervention plan involves only medical support, isolated therapy, और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, या फिर रेपिटेशन ऑफ अकेडमिक कंटेंट। इफेक्टिव अर्ली इंटरवेंशन जो है दैट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विद फैमिली इन्वॉल्वमेंट। यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग इज बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग वन साइज, सबको वन साइज फिट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। डिजाइन क्लासरूम विद एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबल मेथड होने चाहिए लर्निंग रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन। इन इंक्लूसिव ईसीई नेचुरल एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लर्निंग, स्ट्रक्चर क्लासरूम, फैमिलियर सेटिंग्स, या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ईसीई है, नेचुरल बनाना है, सो इट विल बी familiar settings like home, community और playground. और की फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान क्या होगा, जनरलाइज गोल्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, emphasizes only on academic, customized goal. So this is the best way. Which of the following is an example of open-ended? Solving a specific math sum. Filling yes or no तो नहीं होगा क्योंकि वो close-ended हो जाएगा. Painting with different materials and colors या copying from the book. देखो जब बच्चे different material और color से paint कर रहे हैं तो हर बच्चा अलग अलग draw करेगा. So that's a open-ended activity. Visual support material in inclusive education help in decorating the classroom. Visually पूछ रहा है उन्होंने support material क्या होंगे, supporting the communication, avoiding verbal communication, या limiting creativity. So please give me this answer in the comment box. If you're liking this series, so do like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.